ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कहते हैं जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हर दिशा में निराशा होती है, तब केवल एक ही नाम आशा देता है, भगवान शिव का नाम। सोमवार का दिन महादेव का दिन है। यह वो पावन दिन है जब भक्त अपने मन वचन क्रम से शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह एक व्रत परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा शुद्धि, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। शिव की कृपा से असंभव संभव हो जाता है, अधूरे सपने पूरे हो जाते हैं और जीवन में आती है शांति, समृद्धि और प्रेम। आज की यह दिव्य कथा बहुत ही पुण्यदायक है। यह कथा है उस भक्त की कहानी की जिसने अपनी अटूट श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न किया और पाया वरदान, जिसने उसका जीवन बदल दिया। तो आप इस कथा के अंत तक जुड़े रहिएगा, जहाँ हर शब्द में छिपा है भक्ति का भाव और हर क्षण में बसता है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। तो प्रिय भक्तजनों, सोमवार व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग बताया गया है। इस व्रत से न केवल जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, बल्कि सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम का प्रमाण है। बहुत समय पहले वाशकल नामक गांव में बिनुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु वेदों वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उसका बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विंदुक के मारे जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वह घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं, तरह तरह की यातना देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोक के डंडों से दागते हैं, तप्त लोक के डंडों से उनका सत्संग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है, अब ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। जब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा की योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगी और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि अभी तक हर पाप में मैं डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ।
मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करें। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है और मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है। वह शुद्ध आत्म पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी सेवा और आराधना करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अनन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधुओं, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार करें। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। कृपया आप मुझे सुनाएं। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की शरण में वहीं रहने लगी। गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हुआ। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद मैं स्वरूप का स्मरण करती। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने दिव्य विमान पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। सारे पाप धुल गए। वे दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। वे गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंग कांत करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। 5 मुख, हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौण थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव की परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। नेत्रों में आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर गौरी पार्वती ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास
करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे गिरिजानंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित, सभी को सुख देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सदगति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचला बोली, हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताएं। कोई उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे, पाप में डूबे थे। गिरिजा कुमारी बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिदुंग पापी था, उनका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। और वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी ने उसे एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें, मेरे पापी पति का उद्धार करें। कृपया करके मुझे उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो वह दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बार बार प्रणाम किया, प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला की बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व तुम्बरू को बुलाकर कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिदुंग नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति वह वैश्यगामी हो गया। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता, सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडालों से दोस्ती करता, रोज वैश्य के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले गए। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वे विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर बिदुंग नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता कभी रोता। महाबली तुम्बरू ने बिदुंग नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके बाद कथा बाँचने के लिए उत्तम स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया। एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से भगवान शिव की कथा सुनाने तुम्बरू विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहाँ पहुँचे। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिदुंग को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया
और तुमरू ने भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया। सभी श्रोताओं ने सुना। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच भी पापों से मुक्त हो गया और शरीर को त्याग कर शीघ्र ही शिव धाम को प्राप्त हुआ। उसका शरीर दिव्य हो गया, शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को परम आश्चर्य हुआ। उनका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान उमा महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वरी के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शिव धाम पहुँचा। भगवान शिव देवी पार्वती ने अपना पार्षद बना लिया। दोनों सुख पूर्वक भगवान महेश्वर देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत की महिमा की बड़ी पुण्यदायी और मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय में बसे एक विशाल राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा शिव भक्त थे, परंतु उनके जीवन में बड़ी पीड़ा थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई। राजा और रानी सुमित्रा दिन रात एक ही चिंता में डूबे रहते। महल में वैभव, धन, वैदिक ज्ञान सब कुछ तो था, लेकिन संतान न होने से उनका हृदय खाली था। रानी अक्सर शिव मंदिर जाकर आंसुओं से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, आप ही दीनों के दयालु हैं, कृपा निधान है। यदि आपकी कृपा न होगी तो इस जीवन का क्या अर्थ होगा। राजा भी प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाकर जल अभिषेक करते, लेकिन वर्ष बीत गए, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब एक दिन एक महान तपस्वी पधारे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल। वे सीधे राजा के महल में पहुँचे। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और राजा ने उन्हें आसन दिया और चरण धोकर पूजा की। फिर विनम्र भाव से बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब है, लेकिन मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमी यह है कि मुझे संतान सुख नहीं। कृपया कोई उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे, राजन, आपकी व्यथा मैं जानता हूँ। इसका समाधान है आप और रानी श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत करें। इस व्रत का उपवास रखकर भगवान शिव को जल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप और भस्म से पूजन करें। व्रत की कथा सुने, भगवान शिव पार्वती की आराधना करें। जो भक्त पूरे मन से यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। राजा रानी ने उसी समय निश्चय किया, वे अगले सोमवार से व्रत करेंगे। अगले सोमवार को दोनों ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और व्रत का संकल्प लिया। महल के भीतर बने विशाल शिव मंदिर को सजाया गया। रानी ने बेल पत्र, धतूरा, फूल और फल चढ़ाए। राजा ने शिवलिंग का अभिषेक कर शिव मंत्रों का जप किया। पूजा के बाद उन्होंने महात्मा द्वारा बताई गई सोमवार व्रत कथा सुनी। दिन भर उपवास करके शाम को दोनों ने गरीब ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन कराया, दक्षिणा दी। इस प्रकार उन्होंने एक के बाद एक कई सोमवार व्रत पूरे किए। धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार दिखने लगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा स्वयं माता पार्वती उनके महल में आई है और उनके मस्तक पर हाथ रख रही है। माता ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, भोलेनाथ प्रसन्न है, शीघ्र ही तुम्हें जीवन में संतान सुख मिलेगा। सपने से जाकर रानी खड़ी हो गई। उन्होंने राजा को बताया। राजा भी बहुत खुश हुए। दोनों ने और भी श्रद्धा से सोमवार व्रत शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। राजा रानी ने महात्मा का आशीर्वाद लिया और सोमवार व्रत की महिमा का प्रचार पूरे राज्य में करवाया।
भगवान शिव की कृपा से जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो पूरा महल आनंद से गूंज उठा। महल की दीवारें ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजने लगी। नगरवासियों ने दीपक जलाए, मिठाइयां बांटी और अपने प्रिय राजा रानी को शुभकामनाएं दी। राजा चंद्रसेन ने सोचा, ये सब भोलेनाथ की कृपा से संभव हुआ है। यदि सोमवार व्रत न किया होता तो आज हमारा जीवन अधूरा होता। राजा ने उसी समय घोषणा की कि राज्य भर में हर सोमवार भगवान शिव की भव्य आरती होगी, गरीबों को अन्न बांटा जाएगा। वे बालक अद्भुत तेज वाला था। जब वह हंसता तो मानो चंद्रमा की किरणें पूरे महल को आलोकित कर देती। उसका नाम रखा गया रुद्रसेन। रुद्रसेन बचपन से ही शिव भक्त था। रोज सुबह माता पिता के साथ मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता, भोलेनाथ से मासूमियत से प्रार्थना करता, भोले बाबा अब मेरे साथ रहना। राज्यवासी भी इस बालक को भगवान का रूप मानने लगे। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ वर्षों के बाद राज्य पर अकाल का संकट आ गया। बादल बरसने बंद हो गए, नदियां सूख गई, जनता दुखी होने लगी। राजा रानी बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने सोमवार व्रत किया। पूरे राज्य में सोमवार व्रत करने का आदेश दिया गया। सभी प्रजा, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े व्रत करने लगे। राजा ने शिव मंदिर में जाकर 11 सोमवार तक अखंड दीप जलाने का संकल्प लिया। एक सोमवार की रात राजा ने स्वप्न में देखा, एक साधु के रूप में स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। शिव ने कहा, राजन, यह अकाल तुम्हारी धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। यदि तुमने श्रद्धा और विश्वास बनाए रखी तो अवश्य होगी बारिश और राज्य समृद्ध होगा। राजा जागे और प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरी प्रजा को समझाया, भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम सबको धैर्य रखना होगा। 11वें दिन सोमवार जब राजा ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेल पत्र अर्पित किए, तभी आसमान से बादल घिर आए। कुछ क्षणों में तेज बारिश हुई, सूखे खेत हरे हो गए, नदियां भर गई, पूरा राज्य खुशी से झूम गया। लोगों ने कहा, देखो सोमवार व्रत की महिमा कितनी अद्भुत है। भगवान शिव ने हमारी पुकार सुन ली। रानी अक्सर बालक रुद्रसेन को गोद में लेकर कहती, पुत्र, ये सब भगवान शिव की कृपा है। जीवन में कभी भी कठिनाई आए तो सोमवार व्रत और शिव का नाम लेना। रुद्रसेन भी गंभीर स्वर में कहता, माता, मैं जीवन भर सोमवार व्रत करूंगा। समय बीता, रुद्रसेन जवान हुआ और राज्य की भागदौड़ संभालने लगा। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ा हुआ, उसे और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। शत्रु राजाओं का आक्रमण, बीमारी का संकट, परिवार में मतभेद। लेकिन हर बार सोमवार व्रत उसके सभी संकट टालते गए। बालक रुद्रसेन जब युवा अवस्था में पहुंचा तो उसकी वीरता, बुद्धिमत्ता और दया से पूरा राज्य प्रभावित था। वे प्रजा का ख्याल रखता, गरीबों की मदद करता, हमेशा शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ से मार्गदर्शन मांगता। रानी अब वृद्ध हो चुकी थी। अक्सर पुत्र से कहती, बेटा, हमने जीवन में सोमवार व्रत की महिमा से सब कुछ पाया, तुम कभी मत छोड़ना, यह तुम्हारी ढाल बनेगा। रुद्रसेन ने माता के हर शब्द को हृदय में अंकित कर लिया। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जन सिंह चंद्रसेन के राज्य पर चढ़ आया। उसकी सेना विशाल शक्तिशाली थी, चारों ओर युद्ध का माहौल था। रुद्रसेन ने पिता से कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहें, मैं सोमवार व्रत का पालन करूंगा, शिव जी की शरण लेकर युद्ध में उतरूंगा, विजय अवश्य होगी। युद्ध से एक रात पहले उसने उपवास किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मुझे और मेरी प्रजा को सुरक्षित रखना। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। दुर्जन सिंह की सेना बहुत बड़ी थी। रुद्रसेन और उसकी सेना वीरता से लड़ी, लेकिन धीरे धीरे वे थकने लगे। राजा की प्रजा घबराने लगी। हे भोलेनाथ, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव ही अपनी छाया से रणभूमि को ढक रहे हैं। वह उपस्थित
उपस्थित सभी सैनिकों ने देखा एक दिव्य स्वरूप त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान महादेव थे। उन्होंने रुद्रसेन से कहा, पुत्र, तेरी भक्ति और सोमवार व्रत मुझे यहाँ बुला लाया। भय मत कर, विजय तेरी होगी। जैसे शिव जी ने त्रिशूल आकाश में उठाया, दुर्जन सिंह की सेना भयभीत होकर भागने लगी। कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो गया। विजय रुद्रसेन की हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद रुद्रसेन मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर आंसुओं के साथ बेलपत्र चढ़ाए और कहा, हे भोलेनाथ, यह जीवन भी आपका और यह विजय भी आपकी। यदि सोमवार व्रत न होता तो आज मेरा विनाश हो चुका होता। उसके आंसू बेलपत्र पर गिरे और शिवलिंग से मानो दिव्य आभा निकलने लगी। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रानी ने ये समाचार सुना तो वह रो पड़ी। उन्होंने पुत्र को गले लगाकर कहा, बेटा, तेरी विजय ने सिद्ध कर दिया कि सोमवार व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा सदा तुझ पर बनी रहे। संपूर्ण राज्य ने इस विजय को केवल रुद्रसेन की नहीं बल्कि सोमवार व्रत की विजय माना। तभी से राज्य के प्रत्येक नागरिक ने सोमवार व्रत करना आरंभ कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद रुद्रसेन का यश चारों दिशाओं में फैल गया। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उसकी वीरता और शिव भक्ति के प्रशंसक बन गए। समय आया जब चंद्रसेन और सुमित्रा ने पुत्र के विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा, महाराज, समीप के राज्य में राजकुमारी पद्मावती रूप गुण से अद्वितीय है। उसका भाग्य भी आपके पुत्र से जुड़ा है। रुद्रसेन ने जब पद्मावती का परिचय सुना तो उसने शिवजी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि यह विवाह मेरी और मेरी प्रजा की भलाई के लिए है तो कृपया मार्ग प्रशस्त कीजिए। कुछ समय के बाद विधिवत रीति रिवाज से रुद्रसेन और पद्मावती का विवाह हुआ। पूरा राज्य दीपमालाओं से जगमगा उठा। पद्मावती भी शिव भक्त थी। विवाह के बाद उसने रुद्रसेन से कहा, स्वामी, मैंने बचपन से सोमवार व्रत का पालन किया। यदि हमारे दाम्पत्य जीवन की रक्षा होगी, दोनों ने संकल्प लिया जीवन भर हर सुख दुख में सोमवार व्रत का सहारा लेंगे। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही रुद्रसेन और पद्मावती को संतान सुख का न मिलने की पीड़ा होने लगी। रानी पद्मावती को शिवलिंग के सामने बैठकर आंसुओं से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। रुद्रसेन भी उन्हें सांत्वना देते, कहते, धैर्य रखो, सोमवार व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोलेनाथ अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। एक दिन पद्मावती ने निश्चय किया कि वह लगातार 16 सोमवार का व्रत करेगी। उसके उपवास, पूजा और कथा श्रवण पूरे नियम से आरंभ किया। हर सोमवार बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल से अभिषेक करती। पूरे महल में एक अलग ही वातावरण बन गया। सेवक सेविकाएं भी शिव भक्ति में डूब गई। 16वें सोमवार की रात पद्मावती ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव, माँ पार्वती उनके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तेरी श्रद्धा और व्रत ने हमें प्रसन्न कर दिया। शीघ्र ही तेरे जीवन में संतान सुख आएगा। सुबह जब पद्मावती ने यह स्वप्न रुद्रसेन को बताया तो दोनों आनंद से भर गए। कुछ ही महीनों बाद पद्मावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर उठा। जब रानी ने नातिन को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, देखो, सोमवार व्रत की महिमा। भोलेनाथ ने हमारी 3 पीढ़ियों पर कृपा बरसाई। यह व्रत न केवल संकट दूर करता है बल्कि वंश वृद्धि करता है। कन्या का नाम रखा गया शिवांगी। शिवांगी बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान हुई, परंतु उसका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरेगा, जिसकी झलक आगे की कथा में आपको दिखाई देगी। समय बीतता गया।
गया। छोटी सी मासूम कन्या शिवांगी अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसका रूप और सौंदर्य बेजोड़ था, लेकिन उससे भी अधिक उसका मन शिव भक्ति में लीन था। वह प्रतिदिन महल के शिव मंदिर में जाकर घंटों पूजा करती, कभी कभी तो बेलपत्र चुनते हुए गुनगुनाती, भोले बाबा आप मेरे रक्षक हैं, मेरे पिता समान हैं, मुझे जीवन में कभी अकेला मत छोड़ना। राज्य की जनता उन्हें देवी का स्वरूप कहकर पुकारती। जब शिवांगी विवाह के योग्य हुई तो राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा, परंतु रुद्रसेन और पद्मावती ने निश्चय किया कि वे ही वर चुनेंगे जो धर्म और भक्ति में अग्रणी हो। आखिरकार राजकुमार विक्रांत का प्रस्ताव आया। वह साहसी, न्यायप्रिय और शिव भक्त था। राजा चंद्रसेन और रानी पद्मावती ने प्रसन्न होकर विवाह स्वीकार किया। विवाह का दिन निश्चित हुआ। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। विवाह से कुछ दिन पहले ही एक भयानक घटना घटी। राज्य के दुश्मन जो पहले कई बार हार चुके थे, इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने विक्रांत को मारने की योजना बनाई ताकि विवाह टूट जाए और राज्य में अशांति फैल जाए। रात विक्रांत शिकार पर निकला, तभी शत्रु सैनिकों ने घेर लिया। विक्रांत ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर महल में शिवांगी अचानक बेचैन हो उठी। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। वे तुरंत शिव मंदिर में दौड़ी, शिवलिंग के सामने गिरकर रोने लगी। हे भोलेनाथ, यदि आप सचमुच मेरे रक्षक हैं तो मेरे होने वाले पति को बचाइए। उनकी सांसें थम गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसने संकल्प लिया, आज से वह निरंतर सोमवार व्रत करेगी। अद्भुत घटना घटी। जहाँ विक्रांत घायल पड़ा था, वह एक साधु प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल, नेत्रों में करुणा झलक रही थी। साधु ने विक्रांत के घाव पर गंगा जल छिड़का। आश्चर्य की बात कि वह तुरंत भरने लगा और विक्रांत होश में आ गया। वह साधु मुस्कुराए, बोले, पुत्र तेरी रक्षा सोमवार व्रत और शिवांगी की श्रद्धा ने की है। जीवन भर भोलेनाथ का नाम लेना, धर्म का पालन करना। इतना कहकर वह साधु अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद विक्रांत स्वस्थ हुआ तो भव्य रीति से विवाह संपन्न हुआ। शिवांगी ने आंसुओं के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं सदैव व्रत करूंगी। पूरा राज्य आनंद से भर गया। विवाह के बाद भी शिवांगी और विक्रांत ने सोमवार व्रत अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। ये अक्सर बैठकर कथा सुनते और कहते, यह व्रत केवल परिवार ही नहीं, पूरे वंश की रक्षा करता है। भक्ति का वातावरण था, लोग सुखी थे, मंदिरों में भक्ति भाव का वातावरण था। हर सोमवार शिवालयों में घंटों की ध्वनि गूंजती। हर हर महादेव, नमः पार्वती पति, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है और आपके दिल को छू गई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।